पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, और बड़ी खबर सारण से आ रही है, जहां भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि उपनयन संस्कार में निशा उपाध्याय पहुंची थी, वहां वो अपनी प्रस्तुति दे ही रही थी कि तभी उन्हें गोली लगी है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक गोली उनके पैर में लगी है और फिलहाल पटना के प्राइवेट अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। जनता बाजार के सेंदवार गांव की एक घटना बताई जा रही है। छपरा सिवान के सीमावर्ती जनता बाजार के सेंदवार गांव में भोजपुरी गायिका निशा उपाध्याय को कार्यक्रम के दौरान गोली लग गई। बताया जा रहा है कि फायरिंग के दौरान ये घटना हुई, जिसके बाद निशा उपाध्याय को पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक जनता बाजार थाने के सेंदवार गांव में उपनयन संस्कार कार्यक्रम में प्रस्तुति देने पहुंची थी और तभी ये घटना घटी है। दर्शकों को ये भी बता दें कि सरकार की तरफ से हर्ष फायरिंग पर सख्ती लगाई गई है। जिला प्रशासन की तरफ से इस पर सख्त मनाही है और एसआईटी का गठन भी किया गया है। ऐसे वीडियोस पे और ऐसे हर्ष फायरिंग पर जिला प्रशासन की टीम की नजर भी होती है, लेकिन फिर भी जो हौसले काफी ज्यादा बुलंद हैं लोगों के और लोग मानने को तैयार नहीं है और ऐसे हर्ष फायरिंग की घटना को अंजाम देते हैं, जिस वजह से कार्यक्रम में मौजूद कोई ना कोई व्यक्ति उसमें घायल हो जाता है या उन्हें गोली लग जाती है। और इसमें ही ये घटना छपरा में भी घटी है, जहां पर देखिए निशा उपाध्याय उपनयन संस्कार में पहुंची थी, वहां वो कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी, तभी हर्ष फायरिंग होती है और गोली उनके पैर में लग जाती है। फिलहाल निशा उपाध्याय खतरे से बाहर बताई जा रही है, उनका पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। संतोष गुप्ता हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संतोष, कब की एक घटना है और फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? जी देखिए, जो जानकारी मिल रही है मंगलवार की रात की यह घटना है, जहां निशा उपाध्याय जनता बाजार थाना के सेंदवार गांव में किसी के घर किसी मांगलिक कार्यक्रम में आई हुई थी। वहीं पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी बीच हर्ष फायरिंग के दौरान एक गोली छटक कर उनके पैर में जा लगी है। हालांकि उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस मामले को पूरा दबाने का कोशिश किया गया था। 2 दिन तक कोई खबर मीडिया में नहीं आई थी, लेकिन अचानक तस्वीरें जब लीक हुई उनके इलाज की, तब यह मामला संज्ञान में आया है। मैं बता दूं कि पुलिस को भी इस मामले की अभी तक कोई जानकारी नहीं। रसूलपुर थाना से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा किसी भी इस तरह की घटना की जानकारी से इनकार किया है। हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि किन लोगों ने फायरिंग की थी, किसकी गोली से निशा उपाध्याय जख्मी हुई है। इन तमाम पहलुओं की अब जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन जो बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला हर्ष फायरिंग से जुड़ा हुआ है और कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग के दौरान ही गोली लगी थी, जिसकी वीडियो भी अब धीरे धीरे वायरल हो रही है। सोशल मीडिया में कई तरह की वीडियो उनके वायरल हो रही है। इसमें देखा जा सकता है कि पैर में गोली लगने के बाद वो अपने पैर को सहलाती हुई दिख रही है। तो पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है, लेकिन इस मामले को दबाया क्यों गया, इस मामले को सामने क्यों नहीं लाया? गोली लगी थी। सवाल तो वही है कि इतनी सख्ती के बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं और हर्ष फायरिंग की घटना होती ही चली जा रही है। जी जी बिल्कुल, तमाम तरह की रोक लगाए गए हैं। एसपी द्वारा भी निर्देश दिया गया है कि किसी तरह का हर्ष फायरिंग किसी कार्यक्रम में नहीं किया जाए। लेकिन जो शादी विवाह का मौसम चल रहा है उसमें जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर ऑर्केस्ट्रा के डांस आयोजित किए जा रहे हैं। उसमें जगह जगह तमंचे पर डिस्को और कई तरह के राइफल लहराने की घटनाएं आ रही है। और इसी घटना में बीते दिनों बनियापुर में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ था। कई जगह से फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही है और इस बार एक जानी मानी जो भोजपुरी की जानी मानी कलाकार है निशा उपाध्याय, उनको खुद गोली लग गई है। तब यह मामला फिर चर्चा में आया। फिलहाल निशा उपाध्याय पटना के मैक्स अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है और बताया जा रहा है कि वो खतरे से बाहर है। खतरे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस मामले को दबाने की कोशिश क्यों की गई, पुलिस को जानकारी क्यों नहीं मिली? अगर मान लीजिए कि जनता बाजार थाना क्षेत्र में इस तरह की घटना हुई, कितनी बड़ी कलाकार जख्मी हो गई थी, पुलिस कहाँ थी? इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था तो पुलिस उस वक्त कहाँ थी? पुलिस को क्यों नहीं पता चला कि एक बड़ी कलाकार को गोली लगने से जख्मी हो गई है? चोरी चोरी उनका इलाज पटना में कराया जा रहा था और अब जब सोशल मीडिया में इस बात को लेकर हल्ला मचा है तो पुलिस जांच की बात कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, निशा उपाध्याय की ये तस्वीर है जो पटना के मैक्स हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं। हालांकि वो खतरे से बाहर बताई जा रही हैं, लेकिन उनके पैर में गोली लगी है जिस वजह से वो घायल हो गई हैं। और वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया, जिस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि जब वो स्टेज पर मौजूद थी और परफॉर्म कर रही थी, उसी वक्त जो है हर्ष फायरिंग होती है और गोली सीधे उनके पैर में जा लगती है। तस्वीर देखिए आप उस वक्त की, हम आपको दिखा रहे हैं जब वो उपनयन संस्कार में पहुंची थी। पूरा मंच सजा हुआ
हुआ था और वहां पर कुछ नर्तकियां डांस भी कर रही हैं। उनके साथ निशा उपाध्याय भी मौजूद हैं जो गाना गा रही थी और उसी वक्त हर्ष फायरिंग होती है, जो गोली उनके पैर में लग जाती है, जिसके बाद वो अपने पैर को सहलाती हुई भी नजर आ रही हैं। यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि जब ये मामला हुआ, जब ये घटना घटी, उसके बाद से इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश भी की जा रही थी और पुलिस तक को इसकी भनक तक नहीं लगी है। और ये भी बताया जा रहा है कि अब जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और मीडिया में ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो उसके बाद पुलिस की टीम की तरफ से जांच की बात कही जा रही है। तो उपनयन संस्कार की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब परफॉर्मेंस चल रहा था निशा उपाध्याय का। उसी वक्त फायरिंग होती है और फायरिंग से जो गोली है वो उनके सीधे पैर में जा लगती है। फिलहाल पटना के मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, जहां वो खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही उठता है कि ऐसे फायरिंग करने पर, चाहे कोई भी ऐसे कार्यक्रम हो, वहां पे फायरिंग पर रोक लगाई गई है, तो आखिर लोग मान क्यों नहीं रहे हैं और प्रशासन की तरफ से वो सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही है जिससे लोगों पर लगाम लगाई जा सके। और फिलहाल जो इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश भी हो रही थी, लेकिन जैसे ही निशा उपाध्याय की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उन्होंने जब उनके हॉस्पिटल की तस्वीर सामने आई, तब सबको पता चला कि उनके पैर में गोली लगी है और बाद में ये सोशल मीडिया पर वीडियो उस कार्यक्रम का वायरल हो रहा है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सारण की ये तस्वीर बताई जा रही है, जहां उपनयन संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निशा उपाध्याय पहुंची हुई थी और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल खुशनुमा माहौल रहता है और उस वक्त सभी डांस कर रहे होते हैं, वो परफॉर्म कर रही होती हैं, लेकिन तभी उनके पैर में गोली लगती है।